ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सही अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक नया टॉपिक दैट इज पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। तो जब हम पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम की बात करते हैं तो हमारे पास सेम वही कॉन्सेप्ट आता है कि हमारे पास कुछ एरिया हो, कुछ जगह होगी, तो जिसका हम अंदर का सरफेस एरिया देख रहे हैं तो उसके लिए हमें एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसकी बाउंड्री देख रहे हैं तो वो हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। अगर हम सोचें कि उसमें कितना पानी आ सकता है या कोई भी लिक्विड स्टेट आ सकते हैं तो हम उसके लिए क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। पेरीमीटर एंड एरिया आर इन डेली लाइफ। तो देखिए, पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर हमें कोई भी फिगर का नाम या डायमेंशन नहीं गिवन, कुछ फेमस फिगर्स हैं जो बार बार यूज़ होती है तो हम उनको कुछ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। अब देखिए, हम सबसे बोला गया पेरीमीटर इसका लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात चल लेते हैं। यहाँ पे ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेथ है। ठीक है, तो अगर हम पेरीमीटर का यहाँ पे फॉर्मूला बनाना चाहें तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। चलिए, तो यहाँ पर आ जाता है हम द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात चल रही है तो यहाँ पर हमारे पास कितने साइड्स है? 4 साइड्स, 1 2 3 4 साइड्स है। तो हम क्या रहेंगे यहाँ पे? सम ऑफ ऑल साइड्स, साइड प्लस साइड, एंड इस फॉर्म ऐसे ले सकते हैं 4 इंटू साइड। ठीक है, तो आप इन दोनों फॉर्मूलेस को याद रखेंगे जिससे कि हम इसको आगे सॉल्व कर सकें। तो देखिए, यहाँ पर आता है हमारे फर्स्ट फाइंड द पेरीमीटर ऑफ यूजिंग द फॉर्मूला। आई थिंक ये रेक्टेंगुलर शेप में है और यहाँ पे 60 सेंटीमीटर की उसको दूसरी डायमेंशन में नहीं पता है। तो चलिए, तो हम यहाँ से एक फिगर ले लेते हैं दिस वन, और इसमें हमें पेरीमीटर निकालना है, दैट इज पेरीमीटर ऑफ बुक। ये जो पेरीमीटर बुक होगा ये किस शेप में, किसकी लेंथ है? दैट इज 21 एंड ब्रेथ इज 28। तो ये हो जाएगा हमारा रेक्टेंगल जिसका फॉर्मूला था ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हमने देखा यहाँ पे 2 टाइम्स तो है ही, लेंथ कितनी है हमारे पास? 21 एंड ब्रेथ इज 28। ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना है? 2 टाइम्स ऑफ दिस इज 49। अब इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट इज 9 2 से 18, कैरी ऑन 4 2 से 9, दिस इज 98 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ दैट बुक। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनको सॉल्व करना है। अब देखिए, यहाँ पर एक ये फोटो फ्रेम है। ठीक है, आई डोंट नो, आई थिंक MS धोनी का है जहाँ तक मुझे दिख रहा है। तो देखिए, इसकी डायमेंशन दोनों ही सेम है, लेंथ भी 30 एंड ब्रेथ भी 30 है। तो हमें ये पता चाहिए कि क्या स्क्वायर है, तो हमें यहाँ पे निकालना है पेरीमीटर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे जस्ट लाइक 4 इंटू साइड, क्योंकि दोनों ही साइड सेम है, फिर क्या हो गया हमारा? स्क्वायर। तो 4 इंटू 30 सेंटीमीटर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 3 से 12, दैट इज 120 सेंटीमीटर। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड्स आर गिवन दिस। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन पे कर लेते हैं दिस वन। तो चलिए, पेरीमीटर की बात करेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? दैट इज 4 इंटू साइड। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास साइड कितनी है? दैट इज 51। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 51, 4 1 4, 5 4 20। ठीक है, तो ये होगा 204 सेंटीमीटर्स। चलिए, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। एंड यहाँ पर हमसे बोलेगा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल यूजिंग फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं की पार्ट।
तो हमें यहाँ पे लेंथ ब्रेथ दोनों ही गिवन है। ओके, तो यहाँ पे हमें निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है, दैट इज ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो अगर हमने देखा यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इज 5 एंड ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर। तो सो करेंगे तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में जाए 5 + 10 दैट इज 15 एंड दिस इज सेंटीमीटर। चलिए तो उसके आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है 2 × 15 दैट इज 30 सेंटीमीटर। फिर हो जाएगा हमारे पास 60 सेंटीमीटर, सॉरी ओके। तो ये 15 × 2 = 30 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारा पेरीमीटर। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज दिस। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं सी पार्ट। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम। ओके, तो अगर हमें पेरीमीटर गिवन होगा तो अगर हम देखें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है हमारा 4 × साइड। अगर इस 4 को पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर दो तो मेरे पास क्या बचेगा, साइड बचेगी। तो साइड का फॉर्मूला हो जाता है पेरीमीटर अपॉन 4। तो यहाँ पर हमारे पास पेरीमीटर कितना था, दैट इज़ 108 सेंटीमीटर अपॉन 4 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइड। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 2 = 8 दैन 28 7 4 = 20। तो हमारे पास जो साइड है वो कितनी आ गई, दैट इज़ 27 सेंटीमीटर पर साइड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी टाइप से आपको उसको सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग सम वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ से हम ले लेते हैं सी पार्ट। यहाँ पे गिवन है रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, जिसकी लेंथ इतनी है, ब्रेथ ये एंड फेंस करना है। फेंसिंग वाले सोचते हैं ना, बाउंड्री पे वो तारबंदी कर देते हैं या एक वो नेट सा बना देते हैं। ठीक है, तो व्हाट लेंथ ऑफ फेंसिंग विल बी रिक्वायर्ड। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम। अब देखिए जैसे कि हमें यहाँ पर फेंसिंग की बात करी गई है, तो फेंसिंग हम कहाँ पर करते हैं, बाउंड्री पर करते हैं, अंदर तो नहीं करते। तो इसलिए अभी हम बाउंड्री की बात करते हैं तो उसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि लेंथ ऑफ गार्डन दैट इज 15 पॉइंट दैट इज 15.5 मीटर। ठीक है, देन उसके बाद हमें क्या गिवन है, लेंथ, सॉरी ब्रेथ गिवन है, हाँ ब्रेथ ऑफ गार्डन। ब्रेथ ऑफ गार्डन गिवन है हमें यहाँ पर 13.25 मीटर। देन हमें क्या निकालना है, फेंसिंग की लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, लेंथ ऑफ फेंसिंग
लेंथ ऑफ फेंसिंग क्या होगी हमारे पास, जस्ट लाइक 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ। तो अगर देखिए तो यहाँ पे लेंथ है हमारे पास दैट इज 15.5, विड्थ है हमारे पास 13.25 एंड ये सारी यूनिट्स किसमें गिवन हमें, मीटर में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब। तो यहाँ पर आ जाए हमारे पास 2 एंड इसको करेंगे तो चलिए तो यहाँ पर आ जाए 15.5, दिस इज 13.25। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 7.75 एंड 28, फिर हो गया हमारे पास 28.75। क्लियर। अब इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 की दैट इज 0 7 14 प्लस 1 15 का 5 पॉइंट आ जाएगा एंड कैरी 1 8 16 प्लस 1 17 2 2 4 प्लस 1 5। तो हमारे पास आ गया ये द लेंथ ऑफ फेंसिंग इज 57.50 मीटर। क्लियर। तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन। उसके बाद आगे है हमारे पास एरिया बाय फॉर्मूला। ओके, आई होप आपके साइड ऑफ क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।